शायद गाड़ियों की गिनती आपको बहुत कुछ बयां कर देगी। यहाँ खड़ी गाड़ियां हो चाहे उधर खड़ी गाड़ियां हो जो रोड के उस तरफ नजर आ रही हैं वो देख सकते हैं, या फिर बिल्कुल जिंदल हाउस के आगे खड़ी ये गाड़ियां आपको ऐलान कर रही हैं कि जिंदल हाउस में आज सुबह सुबह हलचल मची है। और यहाँ हलचल मचने का मतलब है कि हिसार की राजनीति में भूकंप सा आ गया है, भूचाल सा आ गया है। यहाँ कमल गुप्ता को टिकट मिलते ही यहाँ पर हजूम, बहुत बड़ा हजूम। अब सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहाँ नजर आएंगी, उस तरफ इस तरफ दोनों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी। और बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है, समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पर मामला है जी यहाँ टिकट ना मिलने के बाद शायद नाराज समर्थक यहाँ पर पहुंचे और इस समय दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी भीड़ नजर आएगी, बड़ी भीड़ नजर आएगी। और जिंदल हाउस में जैसे ही हलचल मची, जिंदल हाउस की हलचल जो है वो शायद पूरे हिसार की राजनीति को हिला देती है, ये बात तो तय है। और ये देखिए दूर तक गाड़ियां नजर आएंगी, दूर तक। फिलहाल अंदर नारे लगते नजर आएंगे, सब कुछ। फिलहाल पहले भीड़ दिखा दूं, फिर अंदर चलने वाला हूं। भीड़ देख लीजिए पहले, ये भीड़ है यहाँ पर, और ये भीड़ यहाँ पर जो नजर आ रही है दूर तक, जहां तक नजर आ रही है। और अंदर फिलहाल अंदर ही तो फिलहाल अभी ये देख सकते हैं अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही है, बहुत तेज। सावित्री जिंदल क्या अकेले लड़ने का ऐलान कर सकती, ये बड़ा सवाल है। सो फिलहाल शायद कहा यहाँ है अंदर, देखिए। तो फिलहाल बहुत बड़ी संख्या है, छोटी नहीं, शायद बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। ये देखिए भीड़ देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। और ये भीड़ जो है ना सुबह सुबह अचानक से हो जाना कहीं ना कहीं इस चीज का ऐलान तो नहीं कर रही कि सावित्री जिंदल हाउस अलग से अपनी राजनीति की तैयारी कर रहा है, क्या अलग से लड़ सकते हैं। देखिए भीड़ देखिए, पहले भीड़ देखिए, बाहर अंदर जहां पर आपकी नजर जाएगी भीड़। भाई साहब टिकट ना मिलने की खुशी है या क्या चक्कर है? ये खुशी किस चीज की है? अलग से लड़ रहे हैं? माता जी आ रही है, माता जी नहीं अलग से लड़ रहे हैं क्या? वो तो अभी फैसला हो जाएगा। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? माता जी कहेंगे वो हमारे लिए। कृष्ण जी क्या लगता है? नहीं अलग से लड़ने वाले हैं? नहीं इतना बड़ा जिंदल हाउस और लड़े ना, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? 5 साल बाद ये त्योहार आता है, 5 साल मौका आता है और ना लड़े तो फिर फायदा क्या? और नहीं फिर भी क्या आपका मन क्या है, आपके हिसाब से लड़ना चाहिए कि नहीं? चुनाव लड़ना चाहिए माता जी को, माता जी के साथ है। और ये प्रदर्शन यहाँ नहीं, विरोध प्रदर्शन हम भाजपा के ऊपर तक बताने का काम करेंगे और पूरे एरिया में। ये टिकट ना मिलने का विरोध प्रदर्शन जो समर्थक कर रहे हैं जी, समर्थक कर रहे हैं, जैसे करते रहेंगे हम, और हमारे एरिया में भी करेंगे जबरदस्त तरीके से। ये लोग कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, नाराज हैं टिकट ना मिलने से। ये जन भावनाओं से ऊपर उठ के जो काम हुआ है ना, ये गलत हुआ है। अब सरकार की आवाज क्या थी देखो, सुनना चाहिए। सर्वे को कुछ ना पता नहीं अब कैसे क्या हुआ। चले थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी लड़ना चाहिए क्या? लड़ना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है सर, अच्छी बात है ये। अच्छा हाँ जी, नहीं लड़े तो नहीं लड़ोगे तो वो तो देखो जी लड़ना चाहिए। मत ये बीजेपी का दबाव रहा इन पर, तो नहीं लड़े तो फिर दबाव रहा है, बिल्कुल दबाव रहा है जी। हम डरते नहीं किसी से। अच्छा सत्य के साथ हम, असत्य के नहीं। कमल गुप्ता को जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप खिलाफ बोलोगे। 100% आ रहा है, 100% आ रहा है। देख सकते हैं फिलहाल शहर के कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको यहाँ नजर ना आए। शहर के 1 से 100% कमल गुप्ता क्या आ रहा है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल। चलिए ये देखिए, आप सुनो, हाँ मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख लेना ये बात मेरी, हाँ और बोलो 100% आप मेरा वो कर देना। है कोई वोट देगा ही नहीं कमल गुप्ता को। हाँ। सड़कों के मैडम को, वो मैडम काम कर सकते हैं, मैडम को टिकट मिलनी चाहिए। हाँ जी बोलो जो बोलना है बोलो। कमल गुप्ता जीते मैडम के, उससे जीते हैं। हाँ ठीक है, अब मैडम आ गई तो मैडम जीतेगी, नहीं ये टिकट नहीं मिलेगी सर। निसार की टिकट साफ है, साफ है। हाँ चलिए ये नाराजगी फिलहाल देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको शहर के 1 से 1 लोग नजर आएंगे, 1 से 1। तो फिलहाल जो भी शायद अग्रवाल समाज की 36 बिरादरी की बात करूँ, आपको 36 बिरादरी से लोग यहाँ पर पहुंचने। लड़ना चाहिए अलग से, लड़ना चाहिए अलग से, आप मानते हैं? लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए क्या अलग से लड़ना चाहिए। फिर सामने फिलहाल अभी देख सकते हैं आपको भीड़ जो नजर आएगी, और सामने मीडिया का जमावड़ा नजर आएगा, सामने शकुंतला राजलीवाल नजर आएगी, जगदीश जिंदल नजर आएंगे, डीएन सैनी नजर आएंगे और बहुत चेहरे। तो फिलहाल अभी इन लोगों से पूछ भी लेते हैं कि अलग से लड़ना चाहिएगा, लड़ना चाहिए या नहीं। भाई से लड़ना चाहिए अलग से, बिल्कुल 100%। बीजेपी के खिलाफ हो गए। ये हाथ है, ये हम बीजेपी के साथ थे, हाँ परंतु आज खिलाफ है। आज खिलाफ है। हाँ जी, जन ने ठाना है सावित्री जिंदल को विधायक बनाना है। हेलो, तो क्यों बीजेपी ने टिकट नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्या कारण लगता है? जिंदला उसमें बैठे, जिंदला उसमें किया हुआ है माता जी का पूरा है। तो फिलहाल अभी लोगों से बातचीत कर रहा था, और ये देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ आपको नजर आएगी हर किसी के हाथ में। ये देखिए
जो मन के अंदर है वो उसकी बातचीत को देख सकते हैं। इस तरह की बातें जो है ना, माता जी से सवाल करना है देखिए फिलहाल, कि माता जी को क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी माता जी की मर्जी यहाँ आज नहीं चलेगी। आज सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए, हमारे जो साथीगण हैं, जो शहर के नागरिक हैं, शहर के वासी हैं, उनकी जो भावना होगी उसके अनुसार ही हमें माता जी से निर्णय करवाना है। बोले सावित्री जिंदाबाद, सावित्री जिंदाबाद, सावित्री जिंदाबाद, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नवीन जिंदाबाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ओपी जिंदाबाद, ओपी जिंदाबाद। गोलू गुज्जर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल सामने तस्वीरों में देखते हैं गोलू गुज्जर नजर आएंगे, शकुंतला राजू, और लगातार आपको ये भारी भीड़ नजर आएगी। और ये भीड़ जो शायद आपको बहुत कुछ बयां करे। बाबूजी नमस्ते। राहुल साहब क्या लड़ना चाहिए अकेले लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ होकर के, या टिकट पलटाएंगे? जिंदल साहब के सिपाही हैं। अच्छा, और जिंदल साहब का तो ये था एक बार ठान ली तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तो एमपी भी तो आपके घर में बीजेपी के ही है। वो तो घर में है तो क्या बात होगी। हाँ, रोना के को नहीं, वो एमपी रहे इंद्रजीत है, हाँ, उसकी लड़की आ गई ना। हाँ, वो भी तो एमपी और लड़की भी आ गई, लड़ाई कराने हैं। तो मतलब आपका फाइनल है, लड़ने वाले हैं? तो ये चाहते हैं अभी क्या टिकट ठोस के गाड़ी को हट गए। तो कांग्रेस की टिकट भी लेने को तैयार हो? ये जो फैसला है वो बड़े लोग करेंगे। वो हालात के इनको पता, सारे हालात का। ये जन जन की जो भावना है, हाँ, हाँ, वो ये है, हम बीजेपी में नहीं, क्या मैंने हम बीबीजी में है। ओए होए क्या बात है। तो फिलहाल आप सब देख सकते हैं कि जो कमल गुप्ता जी हैं उनको 10 साल अवसर मिला, 10 साल उन्होंने क्या क्या काम किया। तो फिलहाल अभी जो है ना, और चलिए ये लीजिए, कुछ काम नहीं किया, इस तरह की बातें। और फिलहाल अभी इस समय आप लाइव देख रहे हैं तो नाराजगी जो है ना अच्छी खासी नजर आ रही है। और शायद कोई चेहरा ऐसा नजर आएगा जो इशार के मौजूद चेहरों में से एक ना हो। ये मंडी के प्रधान नजर आएंगे आपको, दूर दूर तक सारे चेहरे नजर आएंगे। और हर किसी के हाथ में अन्याय हुआ है, परिवर्तन का दौर, बीबीजी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको इशार की जनता सहन नहीं करेगी। तो अलग से लड़ाने वाले फाइनल है, मन बना लिया है। कहाँ से हैं आप? क्या बात है। चलिए, तो फिलहाल अभी भीड़ देख सकते हैं और सामने शकुंतला राजू वाला आपको नजर आएंगे। और ये हिसार की शायद राजनीतिक हलचल है, बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल है। भूचाल आ गया कहीं ना कहीं। जब तक ये सारी बात तय नहीं होगी तब तक कमल गुप्ता के शायद कहीं ना कहीं होश उड़े ही रहेंगे, ज़्यादा मुझे लगता है। और लोग यहाँ पर साइडों में कहीं पर खड़े हैं, बातचीत करते नजर आएंगे आपको, दूर तक जहाँ तक आपको नजर आएंगे। और ये देखिए लगातार भीड़ आ रही है, बाहर बहुत बड़ी भीड़ मौके पर फिलहाल मौजूद है। और भाई साहब नमस्कार। अच्छा, ये बताएं क्या फैसला है अभी, क्या लगता है? फैसला अभी अपने माता जी आ रहे हैं, उनका बहुत मन है और ये बीजेपी सरकार ने ठीक नहीं किया है। माता जी का हक अपने होता है कि हिसार से बीजेपी का इलेक्शन लड़े, और हम लोगों की इच्छा है कि उनको इलेक्शन अपने लड़ना चाहिए। बीजेपी के अगेंस्ट जाकर लड़ेंगे क्योंकि उनके एमपी भी तो है, तो दबाव उन पर भी रहेगा। आपकी बात ठीक है भाई साहब, दबाव रहेगा, लेकिन अभी आ रहे हैं जी, आधे घंटे में क्या फैसला होता है जी वो तो उनकी इच्छा है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारी माता जी सारे इलेक्शन समर्थक चाहते हैं लड़े, माता जी की इच्छा वो कुछ देर में पता चलेगी। समर्थक और सारा हिसार लोगों की भावनाओं उनके साथ जुड़ी है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। पार्टी ने टिकट गलत क्यों दे दी? कमल गुप्ता जो कि हर सर्वे कह रहा था कि शायद सावित्री जिंदल थोड़ा सा ऊपर है उनसे, तो फिर अब आप उनको टिकट क्यों दी? सर्वे में भी अपने जी माता जी का नाम था। हाँ। स्वस्थ है ये, और आप ये देखिए सारा इशार आया हुआ है। हाँ। भाई साहब उनके समर्थन में, और माता जी को अपने इलेक्शन लड़ना चाहिए, और बीजेपी ने इनको टिकट नहीं देकर ठीक नहीं किया। सो फिलहाल हर चेहरे पे यही बात सामने आएगी। और आपको चाहे बड़ा चेहरा हो, चाहे छोटा चेहरा हो, चाहे पुराना चेहरा हो, चाहे नया चेहरा हो, यहाँ पर भीड़ आपको शायद बहुत कुछ बयां करेगी। जिंदल हाउस में फिलहाल अभी एक छोटी रैली हो गई है, अपने आप में एक रैली हो गई है, और लोग पहुंचे हैं। टिकट ना मिलने से नाराज लोग जो पहुंचे हैं कि टिकट नहीं मिली, टिकट ना मिलने से नाराज हैं लोग। और फिलहाल तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं आप। किसी चेहरे से बात कर ले, किसी से बातचीत कर लें। और क्या अकेले लड़ाओगे? फाइनल अकेला लड़ा के छोड़ोगे? नहीं, घर में एक एमपी भी तो है, सवाल ये भी है। तो क्या बीजेपी अगेंस्ट जाएंगे?
भाई वो तो देखो माता जी का डिसीजन है, क्या लेंगे नहीं पता तो होगा ही, आप जब यहाँ पता पहुंचे। कुछ नहीं, अभी माता जी बताएंगे क्या करेंगे। क्या लगता है लड़ेंगे फाइनल है? लड़ना तो इलेक्शन, वो तो माता जी का देश होंगे तो लड़ेंगे। लड़ेंगे। चलिए, हर कोई अभी माता जी का देश पर डिपेंड है और शायद कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सवित्री जिंदल, और कुछ देर में यहाँ पर भी होंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर खड़े नजर आएंगे और भीड़ देख सकते हैं। और यहाँ पर हर कोई जो यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है, सबके मन में एक ही बात है कि शायद इलेक्शन को लेकर के बातचीत चल रही है। और किसी के हाथ में को पोस्टर नजर आएगा, परिवर्तन दौर चला है, सवित्री जिंदल की ओर चला है। अब जहां तक मेरी प्रेडिक्शन कहूं तो शायद इस प्रेडिक्शन का ये है कि कुछ देर में इन सब बातों पर विराम लग जाएगा। सवित्री जिंदल आकर के ये कहेंगे कि हमें उनके साथ ही रहना होगा, पार्टी के साथ, जो मेरा भी ऐलान है, जो शायद मैं पहले ऐलान कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से अलग से कोई निर्णय नहीं होगा क्योंकि ये पार्टी के साथ चलेंगे। जहां तक मुझे लगता है, मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, ये बीबी न्यूज विपिन खुराना की पर्सनल थॉट है कि मुझे लगता है कि शायद इन सब बातों पर कुछ देर में विराम लग जाएगा। और जैसे माता सवित्री जिंदल यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, हम अलग से नहीं लड़ने वाले हैं। मुझे जहां तक लगता है, मेरा जहां तक मानना, घर में एक MP है, दबाव पार्टी का भी रहेगा और पार्टी के नेताओं की बातचीत भी लगातार हो रही होगी। इस डिसीजन से पहले भी माता सवित्री जिंदल का नाम तो 3-4 दिन पहले ही हट गया था, उसके बाद नाम जो आया था वो शालू जिंदल का आया था। तो मुझे लगता है कुछ देर में जो इस सवाल पर लगाम लग जाएगी। मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाए। हाँ जी भाई साहब, क्या कैसे पहुंचे? माता जी के लिए क्या आपका क्या कहना है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए। अच्छा, दावेदारी वो है जी सर से। अच्छा, हमारी मैडम की मिलनी चाहिए, सवित्री जिंदल को मिलनी चाहिए। ओह, देख सकते हैं फिलहाल भीड़ यहाँ पर लगातार पहुंच रही है और शायद कुछ टिकट मिलनी चाहिए। एक छोटी रैली वाला माहौल यहाँ पर बन गया। हाँ जी, क्या कहना है आपका? ऐसा है जी, टिकट सिर्फ और सिर्फ जिंदल परिवार को मिलनी चाहिए, जो माता जी का नहीं मिली। अब पलट तो यकीन नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी इतना बड़ा संगठन है कि अपनी टिकट पलटेगा। बीजेपी अपनी सीट खोने को जा रहा है, हिसार की सीट होने जा रहा है। खोने जा रहा है। अगर माता जी ने आपको कह दिया कि इनके साथ लगना है, फिर क्या फैसला होगा? वैसे तो माता जी के साथ है, कम है, हम माता जी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन चांस फिर भी कम है। आपको लगता है माता जी लड़ेंगी? बिल्कुल। निर्दलीय लड़ने की तैयारी है कांग्रेस से? निर्दलीय भी यदि खड़े हो तो बैठे भी बना सकती है हिसार की। अच्छा, हिसार की पब्लिक बैठे भी बना सकती है। अच्छा, ये हालात है। बिल्कुल। सो फिलहाल देखते हैं भीड़ लगातार पहुंच रही है। आसपास में गाड़ी खड़ने गिरने की जगह नहीं है। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर आएगी, गाड़ी खड़नी करने की आपको जगह नजर नहीं आएगी। दूर तक दोनों तरफ जो है वो आपको ये देखिए लगातार समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पर हर मिनट जो है ना, मैं कहूँ तो पर मिनट की रेशो की बात करूँ तो 5 लोग मिनिमम यहाँ पहुंच रहे हैं और शायद कुछ देर में यहाँ पर 3-4 हजार लोग जो है ना मौके पर शायद होंगे। और फिलहाल तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें, और लगातार जिंदल हाउस के लिए ना गाड़ियां लगातार आ रही हैं, मीडिया यहाँ पर पहुंच रहा है, लगातार यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, लगातार यहाँ पर इस समय आप भीड़ देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हिसार की हैं, ये तस्वीरें आपको शायद बहुत कुछ बयां भी करेंगी। ये देखिए, और लगातार अंदर और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना है। और सवाल तो एक ही है, हर कोई आपको ये कहेगा कि हम तो लड़ने के लिए आए हैं और लड़ेंगे। इस बार बैठे बिठाए माता जी को बनाने की बातें जो लगातार सामने आ रही हैं। भैया आप कमेंट करके बताइए, माता जी को मिलनी चाहिए टिकट? दिनेश गढ़ई, कमल गुप्ता को 10 साल में 2 बार प्लेन उड़ा दिया, ठीक है, बिल्कुल पार्टी के साथ हैं, रहेंगे माता जी। कमल गुप्ता जमानत जब्त होगी। अमन गुदावला, अरमान गुदावला, लगातार यहाँ पर। भाई साहब क्या लगता है, राजनीति की अच्छी नॉलेज रखते हैं आप, आपको क्या लगता है? देखिए मतलब कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैमरे के सामने आपने तो बोल दिया, कोई और बोलने को तैयार क्यों नहीं? लोग डरते नजर आ रहे हैं। लोग भैया जी डर नहीं रहे, लोगों को लगता है कि दो नाव में सवार रहेंगे, यहाँ बात नहीं बनी तो कल को वहाँ से नाराजगी ना ले लें। एक नाव में हमारे जैसे तो बोलना ही नहीं चाह रहा है। लोग अपने से मायूस हो गए जी। हाँ, लोग अपने मायूस हो गए हैं कि हाँ भाई क्या बोले, लफ्ज अपने निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि सावित्री जिंदल जी अपने जी माता जी की इतनी लोगों। एक सवाल, सीधा सवाल, साफ सवाल, मेरा मानना है, मेरे पर्सनल मानना है, मेरी पर्सनल थॉट है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी थॉट है कि मुझे लगता है कि माता जी आएंगे, इस बात पर विराम लगाएंगे कि भैया कोई नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। और वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए, और जिसका जुड़े हुए उसको मुझे लगता है कि उसको छोड़ेंगे, क्योंकि MP भी आपका ऑलरेडी है वहां पर। MP की जब टिकट ली गई, सवित्री जिंदल का नाम 4 दिन पहले चला गया पैनल से, उसके बाद शालू जिंदल का नाम आया, तो ये बात तय थी कि टिकट जो है ना कच्ची पक्की है। और कल तो सुबह ही पता चल गया था कि टिकट नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगता है माता जी इतना वो करेंगे, माता जी आते कहेंगे हम तो पार्टी के साथ रहेंगे, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपने जी माता जी के दिल में क्या है, लोगों का आप इतना हुजूम देखिएगा, लोग ये पूरा हिसार अपने चाहते हैं कि माता जी इलेक्शन लड़े भाई साहब। हाँ जी, और लोग भाई साहब जी कहने से भी नहीं आते, लोगों की भाई साहब जी सहानुभूति देखिएगा कि हर हिसार का आदमी के ये अपने चाहता है माता सावित्री जिंदल इलेक्शन लड़े और हमारी विधायिका हो।
चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, लोगों के आगे माइक लगाते रहेंगे, हर किसी रिएक्शन लेते रहेंगे। फिलहाल अभी शायद बोलने वाले लोग मैं ढूंढ लूंगा, मुझे पता है जो लोग बोलना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखिए भीड़ देखिए, लगातार भीड़ यहाँ पर, भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है धीरे धीरे। हाँ जी, ये तो बोल चुके हैं, ये तो बता चुके हैं अपनी बात। और इधर उधर चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाएं यहाँ पर हैं, आपको हर चेहरा यहाँ पर नजर आएगा। ये चेहरा है, ये मुच्छो मुच्छो वाले स्मार्ट से इंसान है ना, ये आ जाओ भाई साहब, थोड़ा आओ बाहर आओ, आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, 1 मिनट कर लेते हैं बातचीत। हाँ जी, क्या लड़ना चाहिए? देखो माता जी जो फैसला लेंगी, मुझे तो लगता है माता जी आते ही बात विराम लगा देंगे कि जिंदल हाउस तो बीजेपी के साथ है, पार्टी के साथ है, क्योंकि ऑलरेडी एक MP है ना। माता जी का फैसला है, माता जी फैसला लेंगी। लेकिन अगर माता जी कहती हैं कि नहीं लड़ना, तो क्या समर्थक ही चले जाएंगे? समर्थक, और देखो यही बात तो है, फैन फॉलोइंग है। यही बात है कि माता जी की फैन फॉलोइंग है तो माता जी की बात मानेंगे। अब हुआ क्या था, पिछली बार कितना ही हो गया। अब कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक नाराज हुए थे, उन्होंने आखिर बीजेपी को पटकनी दे दी। ये तो नहीं ये पटकनी दे देंगे कमल गुप्ता को, कहीं दूसरे के साथ खड़े नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के बात वही है, जब माता जी जब कहेंगी तो माता जी की बात मानी जाएगी। मानेंगे। चलिए सो फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और मुश्किल होगा। भाई साहब नमस्कार, क्या कमल गुप्ता की राय आसान रहेंगी? अब बहुत मुश्किल है, राय सावित्री जिंदल जी की आसान है। आसान है, इनको टिकट तो नहीं मिली भाई साहब। अब टिकट ये दुर्भाग्य है हिसार का। दुर्भाग्य हिसार का। तो कमल गुप्ता तीसरी बार मतलब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? सावित्री जिंदल जी को लड़ना चाहिए, और इन्होंने अगर कमल गुप्ता को सपोर्ट कर दिया फिर सावित्री जिंदल जी खुद इलेक्शन लड़ेगी। सारी हिसार की जनता की इच्छा फाइनल है। आपको भी लगता है लड़ेंगे इलेक्शन? हाँ, लड़ेगी बिल्कुल। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भाई साहब देख लो कैमरा कहाँ का। तो फिलहाल अभी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, अगर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, और हर किसी से अगर हम बातचीत करेंगे। पंकज दीवान साहब, क्या फैसला लगता है, क्या होगा फैसला? क्या अलग से लड़ेगा सावित्री जिंदल, मतलब जिंदल हाउस? देखिए, ये तो जिंदल हाउस पे पहले पैनल से नाम चला गया था इनका। वैसे जिंदल हाउस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं स्टेप लेना। बीजेपी से दोनों कार्यकर्ता हैं कमल गुप्ता। लेकिन अगर इन्होंने हाथ उठा लिया तो मुझे लगता है वो हाल होगा जैसे कुलदीप बिश्नोई ने पिछली बार बीजेपी से हाथ उठा लिया था, और बीजेपी की MP सीट में क्या हाल हुआ, कहीं वही हाल तो नहीं होगा कमल गुप्ता की कहीं? क्योंकि इनका अगर वोट उठता तो 20,000 वोट इनका माना जाता है, पेट वोटर है जिससे स्टार्टिंग होती है। जिंदल परिवार का हिसार की राजनीति में बहुत बड़ा रोल है। पहले देखो, चाहे जिंदल हाउस था, चाहे सावित्री जिंदल जी थे, गौतम सदाना जी हो गए, कमल गुप्ता जी हो गए, तीनों अलग अलग पार्टी से लड़ते थे। आज तीनों एक ही पार्टी से हैं। अब पार्टी ने अपने हिसाब से टिकट दी है, लेकिन जनाधार के हिसाब से देखे तो इनका जनाधार अच्छा लग रहा है। अब आने वाला समय बताएगा ये क्या स्टेप लेते हैं। अगर ये अलग से लड़ते हैं तो बीजेपी की राहें कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होंगी, ये बताएंगे। राहें मुश्किल हो जाएंगी, कमल गुप्ता के लिए मुश्किल होगी। अगर इन्होंने मान के चलो समर्थन दे भी दिया, और ये इनकी जो फैन फॉलोइंग है नाराज रही है, कहेगी माता जी आप नहीं तो हम भी नहीं, तो हो सकता है फिर कमल गुप्ता के लिए क्या रहेगा अगर ये नहीं माने। जैसे कुलदीप बिश्नोई कहने के बाद भी उनके समर्थक नहीं माने, आखिर रणजीत सिंह चौटाला को पटकनी दे दी। ये लोग इनके फैन है, ये कहें भाई आपके साथ है, वरना तो किसी के। देखिए, अब मैं भी पार्षद हूँ, 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भी कल को चुनाव लड़ता हूँ, और कल को मैं किसी और के लिए सपोर्ट के लिए कहता हूँ। ये जरूरी नहीं होता कि मेरे जो 100 समर्थक है कि 100 के 100 सभी उसको वोट दे दे, ये कभी नहीं होगा। उनमें से अपना हर कोई अपनी मर्जी का वोट, लोकतंत्र है, मर्जी का हकदार होता है किसको कहाँ वोट देना है। लेकिन अगर जिंदल हाउस खड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान है बीजेपी को। जिंदल हाउस खड़ा नहीं होता, छोड़कर घर में एक MP भी है, और मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनली सोचना है एज अ BBN न्यूज विपिन खुराना, मेरा सोचना है कि इन सभी अटकलों को अगले कुछ मिनटों में, जैसे माता सावित्री जिंदल यहाँ आएंगे, लगाम लगा देंगे, सब पे रोक लगा देंगे, कहेंगे भैया हम बीजेपी के साथ हैं, पार्टी के फैसले के साथ है। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, पार्टी का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है, और मुझे भी ये लगता है कि जो इनका जो कद है जिंदल परिवार का, भारत में बहुत बड़ा कद है। इंडिया की बहुत बड़ी रिच लेडी है, और सबसे सरल स्वभाव की लेडी है, अच्छी लेडीज है। काम कमल गुप्ता जी ने भी किए हैं, अब इनका भी है। पार्टी ने कमल गुप्ता में इनसे ज्यादा कुछ देखा हुआ तो उनको टिकट दी, जबकि दावेदार ये थी, शहर के अंदर ये था कि अपना बीजेपी की टिकट इस बार सावित्री जिंदल को मिल रही है। मतलब आपको लगता है कि सब हवाओं पर लगाम लगेगी, या फिर लगाम नहीं लगी तो हिसार में भूकंप आएगा? देखिए, अगर सावित्री जिंदल जी ने कह दिया कि मैं लड़ने वाली हूँ, तो फिर तो भैया सोचिए मत, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी चुनाव लड़ना। आपस में ही एक ही परिवार लगा लो, एक पार्टी एक परिवार होती है, एक परिवार के 2 बंदे आपस में लड़ेंगे। सावित्री जिंदल जी फिलहाल आ चुके हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि सावित्री जिंदल मौके पर पहुंचे, और इस समय आप जोश देख सकते हैं, जोश इस समय देखते ही बनता है आपको। फिलहाल इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो किस तरह से लोगों में जोश आ गया है जैसे ही सावित्री जिंदल यहाँ पर पहुंची। यह सावित्री जिंदल के नारों से गूंज चुका है आसपास का सारा इलाका, और आसपास जो लोग मौके पर मौजूद हैं सब
एकदम। ये लीजिए सावित्री जिंदल जिंदाबाद के नारे, शायद ये लीजिए, ये देखिए, चाहे कोई बोल पा रहा है चाहे नहीं बोल पा रहा है, हाथ उठा करके एक इस्तकबाल अपने महबूब नेता को फिलहाल यहाँ पर एक हाजिरी देने के लिए पहुंचे कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर पूरा इलाका सावित्री जिंदल जिंदाबाद के नारों से गूंज चुका है और आसपास में चारों तरफ का माहौल अलग ही नजर आ रहा है इस समय जिंदल हाउस में। अगर कहूं तो गाड़ियों का बाहर एक बहुत बड़ा काफिला मौजूद है और 2 से 3 हजार लोगों की गैदरिंग जो यहां पर बताई जा रही है, वो एक तरफा ऐलान कर रही है कि हाँ हम सावित्री जिंदल के साथ है। लेकिन अगर सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया अलग से लड़ने का, तो शायद बीजेपी की राहें, कमल गुप्ता की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। और लेकिन मुझे लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि कुछ देर में इन सारी अटकलों पर लगाम लग जाएगी। सावित्री जिंदल बीजेपी के साथ ही रहेंगी, मुझे जहां तक लगता है। थोड़ा सा रास्ता बनाइएगा जनाब, अगर बनता है तो। और रास्ता बनाना मुश्किल है आज, ये देखिए रास्ता बनाना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। पब्लिक में उत्साह है, पब्लिक में जोश है, पब्लिक में एक ही बात है कि माता सावित्री जिंदल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इस तरह की बातें जो लगातार फिलहाल सुनने को मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा भीड़। और थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं अगर जगह बनती है तो। और माता जी थोड़ी जगह देना, थोड़ी सी जगह देना, माता जी थोड़ी जगह देना, निकलता हूँ। तो फिलहाल अभी हल्की सी बस। और अभी शायद मुझे लगता है कि यहाँ से जगह नहीं बन पाएगी ना, जगह बननी मुश्किल लग रही है। हाँ मैं लो जी एक आधी कुर्सी हम निकालते हुए थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो फिलहाल थोड़ा आगे चलते हैं और अभी सावित्री जिंदल आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और भाई ये और लेना, अभी थोड़ी आगे जगह बनाते हुए वहां पर सावित्री जिंदल से सवालों की बौछार कर दी गई है मीडिया के द्वारा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, एक बड़ा सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है। लेकिन अगर इस सवाल में जवाब आया कि मैं लड़ने वाली हूं, तो हिसार में भूचाल आएगा, हिसार में भूकंप आएगा, हिसार की राजनीति में कमल गुप्ता के शायद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सावित्री जिंदल हाउस एक बहुत बड़ा हाउस है, एक बहुत बड़ा घराना है। बातचीत फिलहाल हो रही है और शायद कुछ देर में मुझे लगता है कि सावित्री जिंदल जो है वो अभी कोई फैसला नहीं लेंगी। और मीडिया शायद ऊपर झूम पड़ा है। चारों तरफ दिखा दे मनीष भाई, ये भीड़ फिलहाल देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ही सवाल है, क्या कहा है पता नहीं, तालियां बजने लगी है, जो भी कहा तालियां बजने लगी है। और तालियों के बीच में क्या कहा गया ये नहीं पता, शायद अलग से लड़ने का ऐलान होता है कि नहीं होता। सो फिलहाल थोड़ी जगह देंगे, मैं भी आगे जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे जगह मिल जाए किसी तो मैं भी आगे पहुंच जाऊं। और भाई साहब थोड़ी सी जगह दीजिएगा, थोड़ी सी भाई साहब थोड़ी सी जगह बनाइएगा, मैं भी पहुंच जाऊं ताकि मैं मेरा सवाल। अच्छा रास्ता शायद बन नहीं पाएगा, शायद आज मुश्किल है, लड़ने वाले कि लड़ने वाले पता नहीं चल पा रहा है। और भाई साहब थोड़ी सी जगह बना दो, थोड़ी सी, और कुर्सी उठा के आगे से जाना। साथियों सलाह मशवरा करेंगे, जो वर्कर कहेंगे वो जनता फैसला। सावित्री जिंदल भी यहाँ वर्करों में पहुंचे हैं, जो साथी वर्कर कहेंगे वो विजय का फैसला होगा। वर्कर लोगों का यही कामना है कि सावित्री जिंदल इलेक्शन लड़े, 100% इलेक्शन लड़ेगी, कोई भी टाल नहीं कर सकता। ये लीजिए अभी शायद मैं भाई कह रहा हूँ, जो पहले मैंने कहा था सावित्री जिंदल इन अटकलों पे लगाम लगाएंगी और यही करेंगी कि हम पार्टी के साथ। मुझे पता, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े नेता हैं, घर में एक MP है और ठीक है जन भावना जो है वो बड़ी है, लेकिन जन भावना के सामने कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और ये लीजिए, ये दिखा दें मनीष भाई, ये दिखा दें, परिवर्तन का दौर चला है, ये गौर फरमाएं मनीष बाबू, लोग ये दिखा रहे हैं, मनीष भाई ये गौर फरमाएं, लोग ये दिखा रहे हैं, लोग दिखाना चाह रहे हैं। लीजिए ये दिखाएं, देखिए दिखा दे, लोग दिखाना चाह रहे हैं। अब की बार ठाना है सावित्री जिंदल को विधायक बनाना है और लगातार बातचीत। माता सावित्री जिंदल यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और अब की बारी सावित्री ही जीतेगी। कमल गुप्ता ने जितना भ्रष्टाचार हिसार में करा कोई नहीं कर सकता। कमल गुप्ता के घर के बराबर में 2000 रुपए में फाइल चार्ज के ऊपर अगला पैसे ले रहे हैं, उसने आज तक 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं करी। निगम का मिनिस्टर रहा, लोगों की सारी प्रॉपर्टी ID ठीक नहीं हुई, कंपनियों को पेमेंट इन्होंने करवा दी, रोडें बनवा दी खड्डे वाली। अब बच्चा कहाँ खेले कहाँ जाए, इनसे कोई पूछने वाला हो। 10 साल में पानी की निकासी ये लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि इनको इलेक्शनों में लोग वोट दें। इनको लोग वोट नहीं दिए, अब की बारी जूतों की माला देंगे। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कमल गुप्ता जी से। हम भी खुद बीजेपी में इनके साथ थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों के गले दबा दिए जाएं। 2-2 हजार रुपए में फाइल चार्ज इनके घर के बराबर में लिया जाता है। नगर में अगर आप रिश्वत दे सकते हो तो आपका काम होगा, वरना नगर निगम कोई भी काम नहीं करती है। चलिए, सो फिलहाल अभी माता सावित्री जिंदल जो है ना, वो कुछ ना कुछ कहने वाले हैं, कुछ ना कुछ बात रखने वाले हैं। अभी कुछ ना कुछ बात रखने वाले हैं। सो फिलहाल अभी क्या होगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस सवाल पर
तो फिलहाल अभी इस समय नहीं, कोई बात नहीं, अभी एक सवाल एक ही है, आपको क्या लगता है लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे और जिताएंगे। लड़ेंगे भैया, लड़ेंगे। फ्यूचर है माँ जी, हिसार का फ्यूचर है सावित्री जिंदल। हाँ, अकेले यही है जो जीत, गुप्ता भी तो आपके विनिंग कैंडिडेट, बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता भी तो आपके हाथ है। नहीं है तो सही जी, लेकिन जो काम ये करा सकते हैं कोई नहीं करा सकता हिसार के लिए। आप पानी लो और ये लीजिए। फिलहाल अभी फिलहाल चर्चाएं, कुछ देर में क्या होगा, लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? अभी इस बात से सवाल से शायद जी चुराते नजर आ रहे हैं, लड़ने वाले या नहीं लड़ने वाले हैं। अभी शकुंतला राजनीवाल जी के पास में पहुंचता हूं और पूछता हूं, लड़ने वाले या नहीं है क्या जी, हाँ या ना, लड़ेंगे? स्पीचलेस है अभी सब कुछ स्पीचलेस है। और माता जी फिलहाल आपके सामने नजर आएंगे। और नमस्कार जी। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ी भीड़, गोलू गुजर यहाँ पर नजर आएंगे, तस्वीरों में एक बार दिखा दें, गोलू गुजर यहाँ पर नजर आएंगे। और इस समय क्या लड़ने वाले हैं या नहीं, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल पर ही सबका ध्यान खड़ा है। और शायद कुछ ही देर में ये देख सकते हैं भाई साहब गुस्से हो रहे हैं, हर कोई दुखी है कहीं ना कहीं। कमल गुप्ता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराजगी तो है, क्योंकि नाराजगी इसी की बहुत लंबा समय रहे, 10 साल का समय हुआ, निगम में काम नहीं हुए, आसपास में कुछ ज्यादा। आज ये जो पब्लिक है ये बुलाई नहीं गई, ये सारी पब्लिक अपनी मर्जी से आई है और उन्हों की यही पुकार है कि माता जी इलेक्शन लड़े, ताकि हमारा सुनने वाला कोई तो हो। आज तक हमारा शहर में कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो पानी पी ले, अब तो जोश दिखाओ। तो फिलहाल अभी कुछ देर में चल पाएगा। क्या ऐसा जी, हिसार की जनता के अंदर एक बहुत ही अच्छी लहर चली रही कि इस बार विधायक हमारे साथ जिंदल को टिकट मिलेगी, लेकिन इनकी जिंदल की टिकट काट के जब कमल गुप्ता को टिकट दी गई है, जनता में बड़ा ही जन आक्रोश है। अब जनता ये चाहती है कि हम माता जी इलेक्शन लड़े और हम उनको विधायक बनाए। किसी की एक ही राय है कि शायद मैं मुझे लगता है मुझे बाहर आना चाहिए। अब शायद कुछ देर में लाना, तो मैं बैठ ही जाता हूँ यार, देखी जानी, मैं बैठ ही जाता हूँ। और फिलहाल अभी मेरे बुजुर्ग माता ये खड़ी है, मैं बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता। लो माता जी आप बैठो, माता मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ यार, मुझे बाहर जाने दो अभी फिलहाल। बनावांगे लो जी, मैडम जी को बनाने के लिए ना लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और लीजिए थोड़ा सा और रास्ता बनाते हुए मैं बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बीबीएन न्यूज लगातार आपको रिपोर्ट देगा कि सावित्री जिंदल लड़ने वाली है नहीं। मुझे लगता है, मैं मेरी बात कहूं तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा वो बड़ा फैसला होगा। ओहो जोश देखिए, जोश देखिए, जोश देखिए, जोश देखिए, जोश देखिए। ये एक बार यहाँ दिखा दे, माता जी की उम्र शायद 90 साल लगभग रहेगी, ये भी पहुंचे हैं यहाँ पर। माता जी क्यों पहुंचे हो? हाँ जी, क्यों आए हो? इनके साथ 90 साल की उम्र होगी, क्या लड़के करोगे माता जी? तो सेवा का टाइम हमारे घर के है भाई, घर के? हाँ बिल्कुल, जिताओगे? हाँ। ये थोड़ा देख के कैमरे में, कैमरा दिखा दो। माता जी कह रहे हैं सवित्री जिंदल के साथ है, 90 साल की उम्र की माता यहाँ पर पहुंची है। जोश देखिए, जोश देखिए, हमारे खेल दिल लड़ा के जीता। हाँ जी बोलो जी, हम तो सावित्री जिंदल के जी, कमल गुप्ता को जो सीट दी है ना वो गलत दी है। हाँ ये हारेगा, बड़ी बूंदी डाला। हाँ बेटा, सावित्री जिंदल जितना काम कर सका रेक नहीं करेगा, जो सावित्री जिंदल करती है वो रेक नहीं करेगा। एक नहीं, अनेकों में एक आवाज, अनेकों में एक आवाज, अनेक में एक आवाज, सिर्फ और सिर्फ सावित्री जिंदल हम आपके साथ। मेरे गांव के है, मेरे गांव के है, हमारा तो पूरा साथ है, पूरा प्रेम है। कमल गुप्ता भी तो तारिया बिरादरी का है। ये हमारी बिरादरी का, हमारे ये है। हाँ कमल गुप्ता ने हमारे ये है, हमारे ये है। ये की बात हमारे मैडम है जी। अच्छा मैडम है जी। मैं तो ऐसे कह रही हूँ, मोदी जी ने ये सीट बहुत गलत दी है कमल गुप्ता को। इसने 10 सालों में कोई काम नहीं किया, ना कहीं गया ना ये। इतने साल के इतिहास में कभी किसी नेता के लिए ऐसा प्रदर्शन देखा है? 2000 से क्या लोगों ने। ये जिंदल परिवार का सम्मान पूरे हिसार में है। और यहाँ कमल क्या हो गया, क्या हो गया? कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? कोई शायद मुझे लगता है जन भावनाएं भड़क गई हैं, कुछ ना कुछ बात है। अभी कोई कह रहा है कि लड़ना चाहिए और शायद माता का फैसला आखिरी होगा। क्या लगता है लास्ट में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप ये देखो, माता जी पर
क्या फैसला है इनका वो तो अभी जानेंगे, लेकिन जिंदल परिवार का सम्मान हर पूरे हिसार में है। और इसके साथ जो कमल गुप्ता है ये बिल्कुल थर्ड क्लास इसकी डीलिंग है आदमियों से, इसके खिलाफ बिल्कुल रोष है। कभी इसने कोई काम नहीं किया, कभी किसी से बात बढ़िया नहीं करता, और पिछली 2 बार भी जिताने में इनका ही हाथ रहा, नहीं तो उसका कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं कि वो यहाँ से जीत सकता। दोबारा जुड़ता हूँ। फिलहाल शायद लगता है कुछ ही देर में फैसला यहाँ से आने वाला है, कुछ ही सेकंड में फैसला यहाँ से आएगा। और फैसला मुझे लगता है लगभग, जो मेरा मानना है, जैसा मैं सोच चुका हूँ, जैसा कि मैं जानता ही हूँ कि मुझे पता है, ये मुझे एहसास है, ये पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। और ये मेरे को अभी भी लगता है, और ये मेरे को पहले भी लगता था। और फिलहाल अभी इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि अभी भी सावित्री जिंदल हिसार की आवाज है। सावित्री जिंदल जी को टिकट ना देना हिसार की जनता के साथ अन्याय है। सावित्री जिंदल प्रबल दावेदार हैं। आज यहाँ भीड़ देखकर भी आपको अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब तैयार है। ये भीड़ देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों इतनी भीड़ आई है, बिना बुलाए आई है। और ये सावित्री जिंदल जी अपने लिए टिकट नहीं ले रहे थे, ये दुनिया की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, हिसार की एक आखिरी आवाज की सेवा के लिए ये बीड़ा उठा रहे थे कि यहाँ से विधायक बनकर हिसार की आवाज को बुलंद किया जाए और हिसार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी भी एक बात तय है, दिल्ली तक चिंगाड़ पहुंचनी चाहिए। दिल्ली, अब दिल्ली, वो एक गाना था, मैंने अक्सर पहले भी आपको बताया। मनीष भाई कोशिश करें उस कुर्सी पर चले जाएं, तो अब कुछ ट्राई करें भाई साहब, थोड़ा सा दिख रहा है, ले जा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कुर्सी बदलने का विचार नहीं है मनीष भाई का, सो ये इसी कुर्सी पर रहेंगे जहां पर अडिग हैं। अब कुर्सी अगर मनीष भाई नहीं बदले तो मुझे लगता कि सावित्री जिंदल लड़ाई तो बदल ली मनीष भाई ने। लो जी, आपके कहते ही बदल वो बदली नहीं करकेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, चलिए। तो लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कोई फैसला अगर होगा तो मुझे अभी भी वही लगता है कि ये जिंदल हाउस कल भी, ये लीजिए मनीष भाई पोस्टर दिखाना, ये पोस्टर लेकर के आए भाई साहब। और जन जन ने उठाना है, सावित्री जिंदल को विधायक बनाना है। लीजिए, हर किसी की आवाज है, हर कोई ये कहना चाहता है, अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाता नजर आ रहा है। हाँ जी, क्या लगता है? बिल्कुल माता जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। माता ही समाज सेवी है, यही विकास कर सकती हिसार का, वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। आज की लक्ष्मीबाई की तरह हर जगह समाज का काम क्या कर रहे हैं। आज का ये जन सलाब देखकर बीजेपी मजबूर होएगी कि यहाँ से वापस टिकट को चेंज करके माता सावित्री जिंदल जी को दी जाएगी। कानून बदलवाने में 1.5 साल लग गए थे जनाब, 1.5 साल लग गए थे, लाखों लोग वहाँ गए थे। टिकट का फैसला अगर बदल दिया तो बीजेपी का स्टैंड ही खत्म हो। कोई नहीं, टिकट नहीं बदले तो जनता बदल देगी, ये बात अच्छी कही, जनता बदल देगी। अंगूठा में दम है, बटन दबेगा जब अभी पता चलेगा, बिल्कुल जीतेगी। किसी इससे जनता की आवाज की पसंद पता लग रही है। यहाँ इतनी भीड़ कोई ये आम भीड़ नहीं है, ये हिसार की गली गली से आखिरी कोने से आई हुई भीड़ है। ये बहुत दम रखती है, दमदार भीड़ है। और यहाँ पर आसपास गोलू गुज्जर आपको बोलते नजर आएंगे, गोलू गुज्जर आपको बोलते नजर आएंगे। माता जी को चुनाव लड़ाना गोलू गुज्जर कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, और जनभावनाएं ये कह रही हैं। इस तरह की बात आपको सुनने में आएगी। भाई साहब थोड़ी सी जगह देना, थोड़ी सी हल्की सी जगह। ये लीजिए, गोलू गुज्जर यहाँ पर बोलते नजर आएंगे। और शायद 36 बिरादरी रात को गोलू गुज्जर को नींद नहीं आई। गोलू गुज्जर ये कह रहे हैं कि ये क्या काम कर दिया। और गोलू गुज्जर दिखा दे एक बार, गोलू गुज्जर दिखा दे जूम करके। ये गोलू गुज्जर आपको नजर आएंगे सामने बोलते हुए, एक चेहरा ये गोलू गुज्जर जो आपको बोलते नजर आएंगे, तन मन धन से समर्पित होने की बात बोलते नजर आ रहे हैं। माता जी शकुंतला राजलीवाल का कहना है कि डिसीजन लो, लड़ो, और लड़ाने के लिए लगातार माता जी पर ये लीजिए डीएन सैनी बोलते नजर आएंगे। डीएन सैनी सभी यहाँ फिलहाल इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि माता जी इस समय बहुत प्रेशराइज हैं, बहुत ज्यादा समर्थकों के दबाव में है। और कहीं ना कहीं भाई साहब आपको क्या लगता है, क्या फैसला? सावित्री जिंदल जी लड़ना चाहिए जी, और सीट भी यही निकाल सकती है। कमल गुप्ता 100% हारेगा जी। हाँ, बीजेपी ने यदि जीतना है तो सावित्री जिंदल को टिकट देना चाहिए। क्या नाम है आपका?
गोपाल खेड़ा। खेड़ा जी, मतलब नाराज क्यों है? ये स्माइल क्लब में तो हमेशा आते रहे हैं कमल गुप्ता। स्माइल क्लब, हाँ जी। नहीं, जो जिंदल परिवार ने काम कर रखे और कोई भी काम नहीं कर। मेरे को तो आपका नाम पता, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ। स्माइल क्लब वाले नाराज हो गए जिनका हमेशा। नहीं, फिलहाल इस समय एक बड़ा फैसले की तैयारी है। यही घड़ी अंतिम, यही घड़ी भारी, और शायद मात्रा सावित्री जिंदल को अब जवाब देने की करनी पड़ेगी तैयारी। मुझे लगता है जवाब क्या होगा, अब वो जवाब जो भी होगा, हिसार में भूकंप आने वाला है, भूचाल आने वाला है, और एक एक जन समर्थन का ये बड़ा ऐलान जो है वो कहीं ना कहीं हिसार की राजनीति भलाई यही कर सकती है जी। जिंदल परिवार ही भला करता है शहर का। शहर को क्या क्या दिया। कल तक खड़े होने वाले मनीष भाई, फटाफट दिखा दे वो चेहरा दिखा दे जो बोल रहे हैं। ये कल तक ये चेहरा जो है कमल गुप्ता के साथ था, और आज सावित्री जिंदल जी के साथ खड़े होकर के ऐलान करता नजर आ रहा है। लगभग 10 पार्षद यहाँ पहुंचे, तो आधी सरकार तो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, 2000 से ज्यादा गाड़ियां बाहर मौजूद है। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। हर जगह पर लोग खड़े सिर्फ एक बात करते नजर आ रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर राजू जी पहुंचे हैं जो एमसी कॉलोनी में, और डॉक्टर रमेश पुनिया पहुंचे। कमाल ये डॉक्टर रमेश पुनिया आपको नजर आएंगे। मनीष भाई, मैं डॉक्टर रमेश पुनिया तक पहुंचता हूँ वहां तक, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप यहीं रहे, नहीं यहीं रहे आप, मैं दूर से ही दिखा दूंगा। और मैं कुछ चेहरे हैं जिनसे बातचीत कर लेता हूँ। डॉक्टर रमेश पुनिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुनिया साहब, कई देर होगी गुफ्तगू होते, क्या लगता है क्या होना चाहिए? फटाफट से बताएं। इलेक्शन लड़ना चाहिए 100%। बीजेपी के अगेंस्ट 10 साल से तथ्य पे बात करूंगा, मैं बात तथ्य पे करूंगा। लड़ना चाहिए बीजेपी के अगेंस्ट, लड़ना चाहिए। एमपी अगर में जनता की भावनाओं के अनुरूप लड़ना चाहिए। एमपी अगर में तो क्या हो गया फिर? प्रेशर कितना रहेगा पार्टी का? पार्टी का प्रेशर तो वो अलग है, ये अलग है इस मामले में। ये अलग है, मतलब आप कह रहे हैं पहले सेवा कर रखी है, सामाजिक छवि है इनकी, इतने ट्रस्ट चलाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। जनता, हिसार की जनता 10 साल से उस निखट्टू को वोट रही है, उन्हें सत्यानाश कर दिया हिसार शहर का। मैं कुछ भी किसी चीज पे रिएक्शन नहीं दूंगा, मेरे खिलाफ पर्चे हो जाते हैं। पर्चा मैं बैठा, मेरे खिलाफ करवा दिया जिसने करवाना, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य फेल है। कुछ कहे लेकिन मेरे खिलाफ बात ज्यादा उठती है भाई साहब। कोई बात कुछ ही बोलूं मैं तो, अगर छींक मारता हूं मेरी छींक को पकड़ लेते हैं भाई साहब। तो हम चलो अब अच्छा खुली बात करते हैं। अगर मान के चलिए माता सावित्री जिंदल लड़ती हैं, तो फिर कमल गुप्ता का क्या होगा? जमानत जब्त होगी। मैंने सुना आप भी अंदर से लड़ने का मन बना के नहीं, माता जी नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूं। कोई तो लड़ेगा उससे, कोई तो ताल ठोकेगा। इन्होंने मना कर दिया आपकी तैयारी। मैं 100% लड़ूंगा। एक पॉइंट नोट कर ले कैमरामैन साहब, थोड़ा जूम करके दिखा दे इनका चेहरा जूम करके दिखा दे। ये 24 जूम है, ये चेहरा भी तैयार है। माता सावित्री जिंदल की ना, रमेश पुनिया की हाँ। 100% अगर इनकी हाँ हुई तो मैं इनके साथ हूँ। मैंने पहले से कहा था। अलग कुल मिला के मैंने बोला था। नहीं, मैं बचपन में सुना करता माइनस प्लस होता है, मतलब कि दुश्मन का दोस्त वो कहानी। मेरी कभी दुश्मनी नहीं रही। किससे? मैंने तो कहा ही नहीं किससे, मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप कमल गुप्ता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? उसने किया ही नहीं कुछ, बेड़ा गर्क कर दिया हिसार शहर का। अच्छा, हाँ, बेड़ा गर्क कर दिया। 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। 10 सालों में। चलिए फिर एक बार सामने दिखा दे, सामने दिखा दे मनीष भाई। कमल गुप्ता के खिलाफ जनमत है और सावित्री जिंदल के खिलाफ। मनीष भाई कैमरा वहां करें। सो फिलहाल अभी सामने चर्चाएं, और यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। शायद कुछ लोग और मिल गए हैं। हाँ जी, फरमाइए। हाँ जी, ये सब बोलने से, हर कोई बोलने से बचना चाहता है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ साहब। डॉक्टर साहब, वैसे पता कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई चाहता है दो नाव में पैर रहे। तो आ रहे हैं। हाँ जी बताइए। कैमरा में क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये जो टिकट मिली है हिसार में बिल्कुल गलत मिली है। जो सही कैंडिडेट छांट करके टिकट नहीं दी गई, इसलिए गलत है। कमी क्या है उनमें? क्या विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या बुजुर्ग ज्यादा है? उनके अंदर कमी ये है कि उन्होंने 10 साल में किसी पब्लिक रखा, सबसे बड़ी कमी है। पब्लिक डीलिंग बिल्कुल बंद थी उसकी। अच्छा। हाँ जी, वो अपना ऑफिस में बैठे रहे, उन्होंने क्या किया हमें नहीं मालूम। अच्छा। ये जो ओवरपास अंडरपास सूर्यनगर बन रहा है, ये उनकी देन है, जो बना नहीं। आपसी लड़ाई, जोटों की लड़ाई, पब्लिक दुखी। 40,000 ये इनके कारण दुखी है। पास की वजह से 40,000 आदमी, उनमें से मैं भी हूँ। मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है ना, 18 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ता है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा का। अगर ये लोग फैसला करते हैं कि हम लड़ेंगे तो इनके साथ हैं। इनके साथ। अगर ये कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे तो फिर किसके साथ? फिर नोटा पे है। सुन लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ये पब्लिक वो है जो साफ तौर पर खुला ऐलान कर रही है कि ये नहीं
तो कोई नहीं, ये नहीं तो कोई नहीं। सो फिलहाल अभी शायद कुछ देर में फैसला आने वाला है और अभी मतलब और कोई कमियां अगर नजर आती है फोटो पे दे देना चाहिए बेशक। अरे फोटो ये रही भाई साहब, मेरा तो खुला है। खुले बोल रहे हैं। देखो भाई साहब, माइंड तो नहीं करोगे, 17-18 पर्चे है मेरे पे ये बोलने के, और मैं कोई मतलब बदमाश नहीं हूँ, मैं कोई बंदूकें लेके नहीं घूमता, पर पर्चे इसी चीज के हैं, सिर्फ और सिर्फ की बात दिखाने के और बात ना छुपाने के। खुला बोलता हूँ भाई साहब, दिखा के बोलता हूँ और कह के बोलता हूँ, लेकिन पब्लिक की जनमत की भावना बोलता हूँ। आपकी भावना ये है तो मेरे को सुनाना मेरा काम है। चलिए हाँ जी बोलिए हाँ जी। ऐसा है, सरकार ने जैसे वो खट्टर को 2 साल 2 योजना के बाद हटा दिया है, सैनी को लगाया, इसी तरह गुप्ता जी को 2 योजना के बाद हटा देना चाहिए और को नए चेहरे को देखने, नहीं तो ये हार का मौका देखना पड़ेगा। ये हारेगी, गुप्ता जी हारेंगे, इनके टक्कर में कोई नहीं है। सावित्री जिंदल को देना चाहिए मौका, शहर पूरा इनके साथ है। भाई साहब एक सवाल रहेगा, मैं आपसे पूछने लगा, मेरे माइंड से निकल गया। मैंने कल न्यूज शुरू की थी, न्यूज शुरू मैंने पता क्या की थी, ये खबर छपवा दो अखबार में, कमल गुप्ता है ज्यादा किसी की नहीं चलती सारे। भाई साहब इनसे भी जीत गए यार, तो आपकी तो भाई साहब फिर मेरे को नहीं लगता कोई, मेरे को लगता है कि इनके सामने तो देखिए आपकी दुकान नहीं और उसके सामने तो किसी की दुकान नहीं। भाई साहब इतनी कैसे चलती है, इतनी चौधर कैसे? ऐसा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आरएसएस वालों ने कैसे भी लगा लोगों के टिकट दिला दी, उसने पूछ तो लिया, उससे बोल तेरी रजा क्या। अखबारों में, मीडिया में सब जगह आ गया कि नाम कट गया कमल गुप्ता का, फिर भी नाम आ गया। अरे इतनी क्या चलती है यार, मेरी तरफ से तो फिर वही है, एक खबर छपवा दो अखबार में, कमल गुप्ता से ज्यादा किसी की नहीं चलती। झंडे को अब लगाना शुरू किया आरएसएस वालों ने, तो झंडा और भारतीय झंडे को अभी टांगा है आरएसएस के उस पे, नागपुर के मुख्यालय पे। इससे पहले इनका अपना इस बात को लेकर के काफी गुस्सा है कि भाई सावित्री जिंदल को तो वो निर्दलीय लड़ने वाले होंगे? नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को तो आप बता रहे हो तो मैं आपकी बात पे क्यास लगा रहा हूँ। आज मैं तो दूसरे की सुनता हूँ। और आज उन्होंने तिरंगे का लगा दिया डीपी। अच्छा, तो अब उनको एहसास हुआ कि राष्ट्रवादी, तू पहले राष्ट्रवादी नहीं था, आज ही राष्ट्रवादी बना बेचारा। मतलब निर्दलीय लड़ने की तैयारी है वो? मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। चलो लड़ दे। मैं बता रहा हूँ, जो आप नहीं बोल पा रहे मैं बोल रहा हूँ। लड़ेगा नहीं, ईडी आ जाएगी उसके घर भी। ये क्या होती है ईडी? होती क्या है मुझे, मैं थोड़ा, मेरे पास तो भाई इतने पैसे है नहीं, जेब में 2-1 रुपए उसमें आती हो तो फिर मैं वो आपको कईया का हाल ही हुई है सार में। चलिए ये ईडी मतलब इलेक्शन डिक्टेटरशिप क्या होता है ये, मतलब ये मोदी जी की ईडी है, कैसे पूरा ये इलेक्शन में आती है बस। अच्छा हाँ, इलेक्शन में आती है। तो फिर आपकी तरफ भी आप इलेक्शन लड़ोगे? मेरा फक्कड़ हूँ, मेरे पर लगी है। अच्छा चलिए, तो फिलहाल भाई बातचीत है। सरदार जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बात सुन लिया, कुछ तो मन में आ गया होगा। हमारे पुलिस सामने एक ही बात है, सब बोलना नहीं चाहता कैमरे पे कोई, आपने एक बात देखी, हर किसी को लगता है कि भैया पूरा नहीं बात बनी तो कड़े तो बात बनानी है, काम तो सबको निकलवाने हैं। ना जेल से डरता, ऐसा कुछ नहीं है, डरते हैं। डरना किस चीज से? हम बोले ईडी से, हम ना ईडी की अस्तर करिए कि मैं होगा तो ईडी काट लेगी। हम तो चाहो हमारी कोई वैल्यू पड़ा, हमारा ईडी आए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे घर ईडी आए, होगा तो ले जाओगे कुछ। चलिए, ये प्यार मोहब्बत की हंसी खुशी की बातें हैं, ओवरऑल एक ऐलान जिसका सबको है इंतजार। सावित्री जिंदल इस पार या उस पार, कुछ देर में आपको बताएंगे। फिलहाल लेके चलते हैं एक और बड़ा चेहरा निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में कमल गुप्ता के खिलाफ कर रहा है ऐलान। चलते हैं वहां से लेके आपको लाइव फिलहाल करता हूं स्टूडियो को एंड। कमल गुप्ता के खिलाफ सावित्री जिंदल, कमल गुप्ता के खिलाफ अभी तक, कल क्या होगा कल पता नहीं, कल शायद ये सब लोग कमल गुप्ता की तरफ खड़े नजर आए। आज की अभी की बात करता हूं, अभी फिलहाल सावित्री जिंदल के समर्थक खिलाफ और एक और बीजेपी का बड़ा नेता खिलाफ। चलते हैं वहां। सावित्री जिंदल इस पार या उस पार, इस पर अटकी है बीजेपी की नैया इस समय। चलते हैं अगली वीडियो पर।